आपके बच्चे कह रहे हैं कि आप 120 साल के हैं, क्या ये सच है? हाँ ये सच है, 120 साल के मैं। हरी सिंह के जमाने में? हाँ छोटा। तब आप पेशे से क्या करते थे? 4 खार मक्की बहुत होती थी, 2 खार मक्की उसमें हरी सिंह लेता था। उस जमाने में हमने ये भी सुना है कि बेगारी सिस्टम था, मतलब लोगों को लेके जाते थे, चलो चढ़ो जी तुम पहाड़ पर और हमारा ये काम करो। क्या आपको कभी ऐसा दौर देखना पड़ा है? हाँ देखा है। खुद आप बेगारी का हिस्सा रहे? हाँ देखा था। थोड़ा मुझे खुराक देते थे, जो गुजारा करते थे, और जुल्म था, जुल्म। खुश नहीं हो जिंदगी से? नहीं, सुकून नहीं है, नहीं सुकून हमको नहीं है। सुकून नहीं है। हाँ, ये हड्डी हमारी करता है। जिले गांधरबल का ये अंदरवन गांव, जो मेन गांधरबल से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, लेकिन ये वो 15 किलोमीटर नहीं है जो अक्सर हम तय करते हैं जब आप श्रीनगर से किसी और डिस्ट्रिक्ट की ओर रुख करते हैं। ये 15 किलोमीटर आपको हिली एरिया, हम यूं कहें कि आपको पहाड़ी पर चढ़ के इस जगह तक पहुंचना है। जिसकी वजह से हम यहाँ आए हैं वो खान बहादुर खान साहब, जिनकी उम्र 120 होगी। मालूम नहीं था कि जो खान बहादुर खान साहब है वो यहाँ से रहते होंगे। इन पथरीले रास्तों से गुजरना है हमें। ये आप यूँ माने कि गांधरबल इलाके में जो आप ऊंचाई देखेंगे ना ज़मीनी सतह से, तो इस वक्त हम काफ़ी एक पहाड़ी पर है, चोटी पर है। आइए आगे बढ़ते हैं। और फाइनली मुझे लगता है कि हम पहुंच गए खान बहादुर खान के घर। ये है शायद। ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। सेहत ठीक है? सेहत हमारी कमज़ोर है, हम बहुत कमज़ोर हैं, बीमारी से बीमारी है हमको बहुत। आँखों की लाइट भी हमको नहीं है, तरक्की से हम महरूम हैं, तरक्की ख़ास नहीं है, हमको कुछ नहीं है तरक्की। आपके बच्चे कह रहे हैं कि आप 120 साल के हैं, क्या ये सच है? हाँ ये सच है, 120 साल के मैं मेरा नाम है खान बहादुर खान, रहता हूँ मैं अंदरवन, और कोई प्रॉपर्टी ख़ास नहीं है हमको। हमने बहुत दुनिया देखा है। क्या क्या देखा है? हरी सिंह की कानून भी देखी है, शेख अब्दुल्ला साहब की कानून भी देखी है, हम बख्शी गुलाम मोहम्मद की कानून भी हमने देखी है। जो हरी सिंह बोलता था जिसको हो राजमा जो होएगा, अगर जिसके घर में गाय होएगा गाय का भी लेता था पैसा, टैक्स देना पड़ता था। अगर घोड़ा होएगा घोड़े के भी 2.5 रुपये देना था टैक्स। बकरी होएगा बकरी के भी 8 आने देता था उस ज़माने में, हरी सिंह के ज़माने में। 4 खार मक्की बहुत होती थी, 2 खार मक्की उसमें हरी सिंह लेता था, गोदाम में उधर डालते थे लेके। अगर जो नहीं डालेगा उसको जुर्माना देता था, उसको जुर्माना जाता था तहसीलदार के पास, तहसीलदार उसको वसूली करता था तहसीलदार, फिर उसकी जान मोकती। अगर किसी को कुछ ना हुआ पैसा, उसको बोलते थे हरी सिंह के ज़माने में उसको ले जाओ हवालात से हो। अगर इसकी ज़मीन में बूटे हैं
कूल रहे इसकी ज़मीन में, बेचो। अच्छा, उस जमाने में हमने ये भी सुना है कि बेगारी सिस्टम था, मतलब लोगों को लेके जाते थे, चलो चढ़ो जी तुम पहाड़ पर और हमारा ये काम करो। क्या आपको कभी ऐसा दौर देखना पड़ा है? हाँ देखा, खुद आप बेगारी का हिस्सा रहे? हाँ देखा था। क्या क्या जरा थोड़ा अगर याद हो कुछ। इधर से लेता था वे सोनेमर्ग। अच्छा, सोनेमर्ग लेता था, गलगित लेता था। इधर से 2-3 दिन लगते थे, थोड़ा मुझ खुराक देते थे, जो गुजारा करते थे। और जुल्म था, जुल्म। 10 किलो चाहता था, 10 किलो 8 किलो चाहता था। गाड़ी बोलता था चलो इधर से जगह सोनेमर्ग पहुँचा, उधर से लद्दाख पहुँचा। आप कहाँ गए हैं बेगारी के सिलसिले में? लद्दाख तक। लद्दाख तक गए हैं? हाँ। आप क्या लेकर गए थे लद्दाख? जो बोलते थे वे हम मानते थे, अगर माने नहीं तो हम बगारी, हमको जुर्म होता था। आपको कब लगा कि जुल्म का खात्मा हुआ? जुल्म का खात्मा हुआ जब शेख अब्दुल्ला की वजारत आ गई तो ये जुल्म मुक गया। शेख अब्दुल्ला के साथ हमने मजलिस किया, मजलिस। मियाँ निज़ामुद्दीन साहब था, राजीव गांधी भी हमने देखा था, वो भी स्टेज पर चढ़िया था, मियाँ साहब भी चढ़िया था। तो बख्शी गुलाम मोहम्मद के दौर का क्या याद है आपको? बख्शी गुलाम मोहम्मद का याद है, उसने जो तुमल राशिद था वो बहुत दिया, जिसने कहा 1 रुपये न तक दिया, 10 किलो दिया 1 रुपये से, तो उसने बहुत ये गला दिया, ये चावल दिया। आज हम देख रहे हैं आपके गांव में कई पक्के मकान भी बने हैं, तब कैसे मकान थे? कोठे थे, कोठे लकड़ी के कोठे थे, लकड़ी के कोठे थे, उसके ऊपर से मिट्टी डालिया कोठा था, कोठे के बीच रहते थे। गाड़ी शड़ी नहीं थी, शायद हम श्रीनगर जाते थे चल कर, बूट नहीं था, घास का बूट बनाते थे, घास का दाई का घास था, उसकी बूट बनाते थे, उससे चल कर हम श्रीनगर जाते थे। महाराजगंज पहुँचते थे, जिधर हरी सिंह के इस वक्त भी बंगले हरी सिंह के मौजूद हैं, महाराजगंज भी मौजूद हैं, गुफकार भी मौजूद हैं बंगले हरी सिंह के इस वक्त भी। खाना लाते थे दर्जी में बांध के, मांस भी ला, साग भी, जो सलूना होता था मांस था। आपके गांव में कई सियासतदान आए और उन्होंने आपसे कहा कि आप अपना वोट दें, भरोसा करें, ताकि फिर हम आपका काम करें। आपने वोट देना कब से शुरू किया? शेख साहब से, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दौर से। उन्हीं को आपने वोट दिया? उसी को दिया। ये ड्रम हाँ? में लगा तेल, तो तेल में शेख अब्दुल्ला को बोला इसके बीच जाओ। यही आपने सुना? हाँ ये सुना। शेख अब्दुल्ला ने उधर से अपना हाथ दिया, उस जो तेल ग्रखता था, तेल को ग्रह खाता था, उसमें हाथ दिया, देखा नहीं ये इसने नहीं चलते कुछ नहीं। शेख अब्दुल्ला की इतनी ताकत थी, खुदा ने कुछ दिया उसको। बराबर साहब देता था, हर बार आप वोट देते? हर बार देता था, इस वक्त तक उसे देने पर देता था। अच्छा, आपका ये कहना है जब जब इलेक्शंस हुए तब आपने अपना वोट दिया? हाँ। हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया? हमेशा। कोई फिर आपने अपने इलाके में तरक्की देखी? नहीं देखी तक। यहाँ इस गांव में बिजली है? बिजली है। हाँ। पानी ये घराट का चलता है, जो उधर से आता है, और क्या। नल में नहीं? नहीं, नल के नहीं है। स्कूल है? स्कूल है। अस्पताल नहीं है, स्कूल है। बिजली की जो ये नहर निकाला है, ये खुद मैंने निकाला, काम किया है उस पर हमने 2-4 साल, 8 साल। ये जो बिजली का जो प्रोजेक्ट है वो उस पे आपने? हाँ, हमने काम उस पर जब शुरू हो गया। हाँ? हम भी काम पे चलता था। कहाँ? कांगड़ से शुरू हो गया। दिन का कितना मिलता था तब? दिन का मिलता था 8 आना। दिन का 8 आना मिलता? 8 आना दिन का। 50 पैसा। 50 पैसा मिलता था? हाँ, 50 पैसा। जब बिजली पर आपने उस पर काम किया, प्रोजेक्ट पर? हाँ, किया था। सुना होगा कि इस दौर में सैलाब भी आए कई। सैलाब भी 2-3 दफे आई।
सैलाब आई, लोगों के मकान भी चले गए, लोगों का माल भी चला गया सैलाब में। 3 दफा आई और जंगल के जो कुल थे वे भी सैलाब ने लिया। यहाँ जो आबादी है वो कौन सी जबान बोलते? गोजी बोलते, यही बोलते हैं, अरे मक्की बीज या गोजी। यहाँ के? अच्छा, ठीक ठीक। दोस्त जो थे आपके बचपन में दोस्त थे, मार गए सब मार गए सब। कितने दोस्त थे? बेशुमार दोस्त, बेशुमार दोस्त थे। हाँ, वे सब मार गए। इसी इलाके से बेशुमार दोस्त थे? हाँ, इसी इलाके से बेशुमार। उनमें कोई नहीं ना? इस पूरे गांव में सबसे बड़े बुजुर्ग आप ही हैं? हाँ, मैं उस गांव में बड़ा मैं ही हूँ, बुजुर्ग मैं ही हूँ बस। गांव में जो मशवरे होते हैं उनमें आपके साथ मशवरा कोई होता है? हाँ, पहले होता था। जब मैं सेहत में था, जब कोई बुलाता था हम जाता था, जो भी मशवरा था करते थे, तो हम भी कबूल उसको करता था उस मशवरे को। तो कोई बोलता ही नहीं। आपने अगर बता दिया तो हम खा सकता है, ना दिया तो कुछ नहीं। जब आपकी शादी हुई थी, हाँ, वो याद है कि तब क्या था, कैसा माहौल था? हाँ, याद है, याद। जरा बोले। मक्की का आटा था, वे लेते थे ग्राट में। अच्छा। उसको ग्राट को बोलते थे जंदर। जंदर में जो आटा मक्की का आटा बनाता था, आटा आनते थे घर में औरत होती थी 10-15, वे 10-15 उस आटे को रोटी बनाती थी। रोटी बड़ा एक टोकरा होता था, टोकरा तीलों का, लकड़ी का टोकरा, उसमें रख देती थी। दूसरे दिन शादी थी तो लोग को बुलाते हैं, आम गांव को बुलाते हैं, वे आते हैं, वे दूध से खाते हैं वे रोटी। मिर्च की किनारी मिट्टी की होती है, उसको बोलते हैं काशिर में कतरी। उसमें किनारी में दूध भी लगाते हैं तो रोटी भी लगाते हैं। दूध और रोटी वही खाते थे। यही होता था शादियों में? शादी में यही होता, दूध तो रोटी। दूध होता जामद दूध, उसको बोलते थे जामद दूध। तब आपकी उम्र क्या थी? उम्र उस वक्त हमारी थी 20 साल। अच्छा, आप छोटे थे? हाँ, 20 साल। अच्छा, वो कहाँ की लड़की थी? यहाँ की लगनी थी, अपनी थी। मेहर क्या दिया था तब? मैं दिया था 120 रुपए। 120 रुपए? 120 रुपए मेहर दिया था। हाँ। अच्छा, 100 साल पहले की बात। हाँ, पहले। आज होती है 3 फुट 4 फुट बर्फ नहीं होती आज, तो उस वक्त होती थी 2 मीटर। मकान बंद होते थे? मकान बंद होते थे, हर बार तो बंद। तब क्या करते थे, कैसे खाते थे? उठाते थे, एक बेलचे से उठाते थे, रास्ता बनाते थे, दरवाजे से पास से ऊपर से भी बुन लगाते थे। कोई ऐसा दौर था जो आपने देखा और उसमें आप काफी खुश थे? खुशी वाला दौर था गुलाम मोहम्मद बख्शी के वक्त। अच्छा। हाँ, उस वक्त ठीक था। तब क्या था? तब ये खाना बहुत लगता था, ऐश करते थे, खाते थे। हाँ, पहले हमारा परदादा, दादे का बाप परदादा था। अच्छा। उससे हमारा दादा था, उससे हमारा बाप था, बाप से आज मैं था, मेरे से आज मेरा बेटा है। आपकी अपनी जमीन है? अपनी जमीन। कितनी होगी इस वक्त 2 कनाल जमीन है हमको। बस। उसमें क्या उगाते? मक्की। ये जो सा है जिससे हम बात करता है, ये भी खुदा की अमानत है, ये भी चले जाएंगे। सुनिए, खुदा का बंदा वो है जो किसी पर रहम करेगा। खुदा का बंदा वो है जो दूसरे पर रहम करेगा, उसे को खुदा बख्शेगा। हमको आए नहीं, हम क्या करेगा किसी से? खुश नहीं हो जिंदगी से? नहीं, सुकून नहीं है। नहीं, सुकून हमको नहीं है। सुकून नहीं है। हाँ, ये हड्डी हमारी खरीदा है इसमें। आपको अल्लाह बहुत इज्जत देगा। आप हमारे साथ बात की उधर से आकर। नहीं, बहुत शुक्रिया, हमें अच्छा लगा।